जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं, महादेव केवल एक देव नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रहस्य हैं। उनकी भक्ति जितनी सरल लगती है उतनी ही गूढ़ और भयावह भी है। क्यों कहा जाता है कि महादेव की भक्ति में डूबने वाला या तो मुक्त होता है या नष्ट। आज हम खोलने जा रहे हैं महादेव रहस्य भक्ति का ऐसा अध्याय जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिव की भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिरों में जल चढ़ाना या फूल अर्पित करना नहीं, ये तो भक्ति के सागर की पहली लहर मात्र है। असली भक्ति तो एक आंतरिक यात्रा है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसका सच्चा अर्थ है अपनी चेतना को उस परम चेतना में विलीन कर देना जिसे हम शिव कहते हैं। यह स्वयं को जानने और स्वयं से परे जाने का मार्ग है। जो इस भक्ति के मार्ग पर गहराई से उतरता है वो अपनी पहचान, अपनी सीमाओं, अपने अहम की मृत्यु का साक्षी बनता है। यह मैं का भाव जो हमें संसार से बांधता है, शिव की भक्ति की अग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं महादेव की भक्ति मृत्यु का आमंत्रण है। यह सुनकर साधारण मनुष्य भयभीत हो सकता है, पर यह भौतिक मृत्यु नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु है। और इसी मृत्यु के पार मोक्ष का अनंत आकाश है जिसका द्वार भी वही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्य को बार बार उजागर किया गया है। उनमें लिखा है, जो शिव की भक्ति करता है वह हर भय को पार कर जाता है। चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का भय हो या अकेलेपन का भय। शिव का नाम ही वह अभेद्य कवच है जिसके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि शिव के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। यह भक्ति केवल भावनाओं का उबाल नहीं बल्कि एक अनुशासित साधना भी है। त्रिपुंड का तिलक लगाना केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से परे जाने का संकल्प है। रुद्राक्ष धारण करना केवल एक आभूषण नहीं बल्कि शिव के करुणामय आंसुओं को अपने हृदय के पास रखने का प्रतीक है, जो हमें हर पल उनकी उपस्थिति का स्मरण कराता है। आज भी हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, कैलाश पर्वत की पवित्र गुफाओं में साधु और तपस्वी इसी सत्य को जीते हैं। वे मौन में कहते हैं, जो सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी चेतना का हर कण शुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा स्वयं रुद्र का अंश बन जाती है। वह विनाशक नहीं बल्कि सृजनकर्ता बन जाता है, क्योंकि शिव का रुद्र स्वरूप अज्ञान का नाश करके ज्ञान का सृजन करता है। हम सभी महादेव की भक्ति को शांति, मोक्ष और आशीर्वाद का मार्ग मानते हैं। उनकी पूजा में एक अद्भुत शीतलता है जो मन को शांत करती है। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की भक्ति में एक रहस्यमय छाया शक्ति भी छिपी होती है। यह वो ऊर्जा है जो साधारण साधक की समझ से परे है। यह शक्ति न तो अच्छी है न बुरी, यह बस है अपार और अनियंत्रित। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए काशी की गलियों में कही जाने वाली एक कथा है, धीरज नाम के एक भक्त की। धीरज कोई साधारण भक्त नहीं था। वह हर रात पूरी श्रद्धा और अटूट नियम के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था। यह मंत्र केवल लंबी आयु के लिए नहीं है, इसका गहरा अर्थ है मृत्यु के भय पर विजय पाना, स्वयं को काल के चक्र से मुक्त करने की प्रार्थना। यह सीधे शिव के उस रूप का आह्वान है जो संहारक भी है और उद्धारक भी। कहते हैं, एक रात जब चांदनी भी धुंध में छिपी थी, धीरज का जाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह जाप करते करते समाधि की उस गहरी अवस्था में चला गया जहां समय और स्थान का कोई बोध नहीं रहता। जब सुबह हुई तो उसके घर में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिवाय एक धीमी लयबद्ध डमरू की गूंज के जो उसके पूजा घर से आ रही थी। पर ढोसियों ने जब अंदर झांका तो धीरज वहां नहीं था। लोग कहते हैं, उस रात काल भैरव, जो काशी के कोतवाल और शिव के सबसे उग्र गण हैं, स्वयं प्रकट हुए थे। क्योंकि धीरज की निस्वार्थ भक्ति और मृत्यु के भय से परे जाने की उसकी तीव्र इच्छा को देखकर स्वयं महादेव ने उसकी आत्मा को अपने लोक में बुला लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति अगर पवित्र हो, अहंकार से मुक्त हो और केवल परमात्मा से जुड़ने की सच्ची लगन हो
तो शिव स्वयं साधक को हर बंधन से मुक्त कर आशीर्वाद देते हैं। पर अगर उसी भक्ति में भय, स्वार्थ या किसी सांसारिक वस्तु को पाने का लालच मिल जाए, तो वही शक्तिशाली मंत्र, वही ऊर्जा साधक को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिरा सकती है। तब वही भक्ति भूत, प्रेत और अनियंत्रित तांत्रिक शक्तियों का द्वार बन जाती है, जो साधक को उसके मार्ग से भटकाकर विनाश की ओर ले जाती है। महादेव की भक्ति का असली अर्थ क्या है? यह केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चार तक सीमित नहीं, यह एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन और मृत्यु के पार ले जाती है। इसका सच्चा अर्थ है अंधकार में प्रकाश ढूंढना, मृत्यु में अमृतत्व पाना और विनाश में सृष्टि को देखना। यह द्वैत को स्वीकार करने की कला है। यह समझने की क्षमता है कि शिव के हर रूप में एक गहरा रहस्य छिपा है। शिव स्वयं संहारक है, पर उसी विनाश में छिपा है सृजन का रहस्य। उनका त्रिशूल तीनों गुणों, सत्व, रजस, तमस पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। वह जब तांडव करते हैं तो पुरानी, जर्जर हो चुकी हर चीज को मिटा देते हैं, ताकि एक नवीन, शुद्ध और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। जो शिव की भक्ति करता है, वह एयूएम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र में डूबकर अपने अहंकार का विसर्जन करता है। वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है, मिट्टी है। इसीलिए वो मृत्यु को हर दिन महसूस करता है, पर डरता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि हर प्रलय के बाद नया सवेरा होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए वह मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करता है, यह समझते हुए कि आत्मा अजर अमर है। और यही है महादेव रहस्य भक्ति, जहां भक्ति और भय दोनों एक साथ चलते हैं। यह वैराग्य और करुणा का अद्भुत संतुलन है। भक्त संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव कैलाश पर ध्यान मग्न रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। जहां भस्म यानी त्रिपुंड माथे पर सजता है, जो हमें संसार की नश्वरता और वैराग्य का स्मरण कराता है, पर मन भीतर से निर्मल और शांत होता है। यह भक्ति हमें सिखाती है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानने में है। यही शिव शक्ति का मिलन है, यही परम आनंद है। कहते हैं, जब कोई साधक पूर्ण रूप से महादेव की भक्ति में डूब जाता है, तो उसे दिखने लगती है वह ऊर्जा जो अन्य किसी को दिखाई नहीं देती। वो सुनने लगता है डमरू की अनसुनी ध्वनि, महसूस करने लगता है काल का कंपान। उस क्षण साधक और शिव में कोई भेद नहीं रहता, वो स्वयं महाकाल बन जाता है। तो मित्रों, महादेव की भक्ति केवल पूजा नहीं, वह एक रहस्यमय साधना है जो हमें भीतर से जगा देती है। अगर आप भी इस रहस्यमय भक्ति में डूबना चाहते हैं, तो हर रात शांत मन से बोलिए एवं नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें राधा रानी के दास चैनल से, जहां हर नाम में छिपा है महादेव का अनकहा रहस्य।